इंडिपेंडेंट उर्दू के नाजरीन और क़ारीन को हारून रशीद का आदाब। हालात दुनिया भर में आपके सामने हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उसमें एक छोटी-सी हमारे लिए माइलस्टोन और खुशी का मौका इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए ये है कि हमारा आज 1 साल पूरा हो रहा है वेबसाइट लॉन्च होने का। तो काफ़ी मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा, काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया लोगों का, काफ़ी अच्छी फीडबैक मिली। और अगर ये फिगर्स जो डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर वो किसी चीज़ को एग्ज़ेम्प्लीफाई करते हैं तो हमारे इंडिपेंडेंट उर्दू के 1 करोड़ पेज व्यूज़ से ज़्यादा जो हैं वो अब तक हो चुके हैं। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग हमारे जो लॉयल रीडर्स हैं और व्यूअर्स हैं वो कितने हैं, और ये सोशल मीडिया के अलावा है, ये सिर्फ़ हमारी वेबसाइट के फिगर्स हैं। तो काफ़ी हौसला बंधा है इस 1 साल में। कोशिश थी कि जितना ज़्यादा मुनफ़रिद जर्नलिज़्म, लेकिन साथ में क्रेडिबल भी हो, मुस्तनद चीज़ें हों। कुछ लोगों की शिकायतें भी आती रहीं कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको काफ़ी सुस्त हैं। तो ये वेबसाइट ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वैसे है भी नहीं। यहाँ आपको हम कोशिश ये होती है कि इश्यूज़ पे पर्सपेक्टिव दे सकें, एजुकेट कर सकें। और उसी सिलसिले में हमारे जो ओपेड राइटर्स हैं वो बहुत कलीदी किरदार है उनका, और हफ्ते के 7 दिन हम 7 मुख्तलिफ रंग लेके आते हैं। और हमारा हफ्ते का आगाज़ जो होता है वो आप सबको मालूम है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, और बहुत अच्छा लिखते हैं, सैयद तलत हुसैन साहब हैं, उनके ऑपेड पीस से हमारे हफ्ते का आगाज़ बड़ा अच्छा होता है। तो वो हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस 1 साल के बारे में शेयर करने के लिए। तो तलत साहब, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ 1 साल कैसा आप देखते हैं? देखिए जी, एक तो आपकी तमाम टीम को बहुत मुबारक हो। ये यकीनन पहला साल जो है उसका मुकम्मल होना और हाई नोट पर मुकम्मल होना, वो बड़ी अचीवमेंट है। और हम में से जिस किसी को भी ये तजर्बा रहा है कि कोई छोटा-मोटा अखबार निकालें या चलाएँ या चैनल निकालें या चलाएँ, हमें इल्म है कि क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को, इन्फॉर्मेशन वाले प्लेटफ़ॉर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। बिलख़ुसूस ऐसे वक़्त में जब जो इंडस्ट्री है, दूसरी रिवायती इंडस्ट्री श्रिंक कर रही हो और सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो दबाव और तनाव भी हो, तो उसमें आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करना और टीम बनाना, ये हज़ार काम करने के बराबर है। तो आपने बड़े जो है वो ग्रेस के साथ ये काम किया है, तनदही के साथ काम किया है। तो आपके इस्लामाबाद की टीम और जहाँ-जहाँ पर भी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, हम सबको बहुत मुबारक हो। फीडबैक किस तरह का मिलता है तलत साहब आपको? जो आपकी राइटिंग है वो एक बड़ी क्रिटिकल किस्म की राइटिंग है, और कुछ लोग खुल के बात करेंगे कि मतलब जो इल्ज़ाम लगता है अक्सर जब भी आपका पीस छपता है उस पे इल्ज़ाम ये लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक टारगेट है आपके ज़हन में और आप सिर्फ़ उसी पे हिट करते हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मैं उन सहाफ़ियों में से हूँ जो एडिटोरियल पोज़ीशंस लेते हैं। मैं रिपोर्टर भी हूँ। जब मैं रिपोर्ट कर रहा होता हूँ तो हक़ाइक़ अपनी तरफ से मुस्तनद सामने लाने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं तज्ज़िया कर रहा होता हूँ तो मैं उस जज की तरह नहीं हूँ जिसके सामने किसी ने कहा जी कि जज साहब, मेरा मुकदमा तो है, मुझे जीत जाना चाहिए। जज साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक है। दूसरे ने कहा जी नहीं जज साहब, मुझे जीत जाना चाहिए। उसने कहा जी कि जज ने कहा कि जी हाँ, आप भी ठीक कह रहे हैं। तो एक तीसरा बंदा सुन रहा था, वो कह रहा था कि दोनों फरीक ठीक कैसे कह सकते हैं? तो जज साहब ने कहा आप भी ठीक कह रहे हैं। तो मैं उस किस्म का सहाफ़ी नहीं हूँ कि जो सबको दुरुस्त कहे। मैं पोजीशंस लेता हूँ। ज़ाहिर है जब आप पोजीशन लेते हैं तो एक एडिटोरियल छाप आपके ऊपर लगती है। हदफ का आपने जिक्र किया। हदफ बुनियादी तौर पर अवाम और जमहूरियत की फलाह है। जो रुकावटें उसके रास्ते में आएंगी, बतौर सहाफ़ी मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मालूमात की बुनियाद पर उनको निशाना बनाएं। वो कहते हैं जी कि आप इमरान खान को टारगेट करते हैं, आप पीटीआई टारगेट करते हैं। तो भाई जब हुकूमत में इमरान और पीटीआई होंगी तो उन्हीं को टारगेट करूंगा ना। तो मुझे अपनी एडिटोरियल लाइन से तो कभी कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, मैं ये यकीनन कहता हूँ कि
अगर मेरे हकायक, और आपने जिक्र किया था शुरू में कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव देने का प्लेटफॉर्म है, अगर मेरे हकायक में कहीं पर आपको झोल नजर आता है या सुकम नजर आता है या कमजोरी नजर आती है तो उसका मैं जिम्मेदार हूं और मुर्दे अज़ाम ठहराइए। लेकिन ये कहना कि आप हकायक की तशरीह ऐसी क्यों करते हैं जो हमें नहीं भाती, वो अदा जो है वो बहुत ही एक नाजुक अंदाम होने की निशानी। बिल्कुल, हर एक का किसी भी इशू पे जैसे आपने कहा 3 किस्म के तो आपने गिनवा दिए, जज साहब के सामने पर्सपेक्टिव्स आए। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन ये जो लोग ख़ासकर सोशल मीडिया पे जिस तरह का रिएक्शन आता है, आपको उसको किस तरह से देखते हैं? ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि मैं उसको नहीं देखता। कि उसको इस वजह से नहीं देखा कि उसमें से 500% जो है वो 500 लोग जो पहले आते हैं, अगर आपने कोई काम कर दिया तो उसको मुझे अटैक आता है, वो तो ट्रोल्स हैं। बैठे बैठे गिरता हूँ वो क्या कहते हैं, वो आग लग गई, बरनौल की बात करता है, कोई लिफाफे की बात करता है, कोई पटवारी होने की बात करता है, तो वो तो इल्जाम हमें जुबानी याद हो गया, वो तो उन्होंने रखे हुए हैं जिनका धंधा ही यही है। तो उनको तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बतौर सहाफ़ी अगर हमें हकीकी और नकली जमहूरियत के अंदर फ़र्क रखना है तो हमें हकीकी और नकली फीडबैक के अंदर भी फ़र्क रवा रखना है। तो खाम खा जो मुतासर होने की आदत है जी कि ट्रोलिंग शुरू हो गई और लोगों ने ये बातें करनी शुरू कर दी, आपको बतौर सहाफ़ी और तजिया निगार उस जो आप पर तनकीद हो रही है उसका भी एक मयार मुतय्यन करना होगा, वरना तो फिर आप काम कर ही नहीं सकते। जिस तरफ डिजिटल जर्नलिज्म जा रही है और इंडिपेंडेंट उर्दू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें ना टीवी है ना इसमें रेडियो है, चला रहा है। तो पहली हमने कोशिश की। तो आप पाकिस्तान में डिजिटल जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या देखते हैं और इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए आपकी क्या कोई अगर तजवीज़ हो क्या होगी? देखिए ये बड़ा एक अहम आपने सवाल किया। मेरे ख्याल में आपका जो है ना वीडियो कंटेंट आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और उसमें जो वीडियो लॉग्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। बल्कि आजकल तो जिस किस्म का माहौल है सारे घर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो बड़ा दिलचस्प होगा कि आप सीरीज़ एक चलवाएं कि लोग जो है वो कैसे मैनेज करते हैं अपनी ज़िंदगी को। रमज़ान मुबारक में देखा भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि विजुअल अट्रैक्शन लोगों की ज़रा ज़्यादा है। ऑडियो और वीडियो दोनों आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं अपने रिटन के साथ। बल्कि बाज़ जगह पे तो आप तो बहुत अच्छा इल्म रखते हैं कि आप अपना टेक्स्ट भी पढ़ रहे होते हैं ऑन कैमरा, बाकी वेबसाइट से करती हैं और काफ़ी पॉपुलर कॉलम्स वो होते हैं। तो अगर आप वो करें तो मेरे ख्याल में सोने पे सुहागा होगा और इजाफी वैल्यू जो है आपके कंटेंट के अंदर आएगी। लेकिन जो आपकी डाइवर्सिटी है वो बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स पे भी है, कल्चर पे भी है, पॉलिटिक्स पे भी है, सब ग्रेट मिक्स। तो इसमें अगर आप इस तरीके से ऐड कर लें तो मेरे ख्याल में एज अ रीडर एंड व्यूअर ऑफ इंडिपेंडेंट आई विल बी वेरी हैप्पी। अब बात करते हैं गरीदा फारूकी से। ये भी इंडिपेंडेंट उर्दू के ऑपेड राइटर्स में से एक हैं और काफ़ी पढ़ी जाती हैं, काफ़ी मकबूल इनके आर्टिकल्स होते हैं और काफ़ी अच्छा उस पर फीडबैक भी आता है। तो गरीदा जी आप ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस, पहला सवाल तो मेरा ऑब्वियसली यही है कि इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए लिखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हारून साहब, एक तो अस्सलाम वालेकुम आपको, आपके तमाम रीडर्स को अस्सलाम वालेकुम, और इस वक्त जो इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग आपकी जहाँ जहाँ हो रही है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, एवरीवेयर, तो आपके तमाम व्यूअर्स को, तमाम रीडर्स को ना सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, और आपको 1 साल मुकम्मल होने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई वाज होपिंग कि हमें कोई केक खाने को मिलेगा, तो इस लॉकडाउन में तो खैर केक की तवक्को नहीं रखी जा सकती, बट स्टिल हारून साहब, इट्स ऑन यू। आप एड्रेस दे दें हमें। वंस द लॉकडाउन एंड्स तो आपके पास आके हम ज़रूर केक खाएंगे। और इसमें हारून साहब, आई थिंक मेरे तजुर्बे से पहले आई वुड लाइक टू एड अप लिटिल बिट अबाउट इंडिपेंडेंट उर्दू कि 1 साल में माशाल्लाह इसने जितनी तरक्की की है, जितनी अपनी रीडरशिप बनाई है, और ज़ाहिर आप लोग वीडियोस भी पोस्ट करते हैं, तो जितनी अपनी व्यूअरशिप इसने डिजिटल पे बनाई है। पाकिस्तान में डिजिटल का स्कोप एक तो लोगों को समझ नहीं आता था और लोग उसकी तरफ अडेप्ट नहीं होते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोग डिजिटल की तरफ मूव करना शुरू हुए हैं, एंड थैंक्स टू लॉकडाउन ये इसके
सो कॉल्ड पॉजिटिव्स में से एक है कि लोग डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं पाकिस्तान में। तो माशाल्लाह इंडिपेंडेंट उर्दू एक साल में बहुत पढ़ा गया है। इवन मैं खुद इसको अव्वलीन फॉलोवर्स में से एक थी, और इस वक्त मुझे क्रेडिबल न्यूज़ कहीं पर भी देखनी हो, चाहे मैं अब तो खैर लॉकडाउन है, लेकिन अगर आप ऑन द गो होते थे, रास्ते में होते थे, मार्केट में होते थे, कहीं फंक्शन में होते थे, तो हम ज़ाहिर जर्नलिस्ट को हमेशा न्यूज़ के साथ अपडेट रहना होता है। तो जो चंद एक वेबसाइट्स जिनको मैं फॉलो करती थी उसमें इंडिपेंडेंट उर्दू सर फहरिस्त था, और मेरा ख्याल है कि तमाम लोग जितनी माशाल्लाह रीडरशिप है तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसमें आपको और बकर को बहुत बड़ा, बकर आतियानी, इनको बड़ा क्रेडिट जाता है, और ख़ासतौर पे आपकी पूरी टीम को। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वंडरफुल। आई मीन मुझे कॉलम राइटिंग का हमेशा से शौक था कि चलें कुछ उल्टी सीधी आड़ी तिरछी कुछ ना कुछ सतरें खींच ही लें, तो हमेशा से शौक था। लेकिन लिखने का कभी या तो मौका नहीं मिला या फिर उसको टाइम नहीं मिला, क्योंकि 4-5 डेज प्रोग्राम करना वो एक बहुत बड़ा हेक्टिक ब्रॉडकास्ट मीडिया पे काम होता है। लेकिन इसमें खुदा का शुक्र, देन बकर और आप हारून साहब, आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, आप लोगों ने ट्रस्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक तो उर्दू पढ़ने वालों की तादाद पाकिस्तान में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, अखबारात पढ़ने वालों की तादाद तो कम है क्योंकि हर दूसरे तीसरे शख्स के घर में अखबार नहीं जाता, एक लिमिटेड रीडरशिप है। बट डिजिटल पे जब पढ़ने वाले आते हैं और ख़ासतौर पर नौजवान तबका, तो मुझे बहुत मज़ा आया है लिख के। और अभी मैं आपकी देख रही थी जो आप लोगों ने एक कंपाइलेशन की कि आपकी एक साल में कौन सी तहरीरें सबसे मकबूल हुई, तो उसमें ज़ाहिर आपकी न्यूज़ स्टोरीज थी, कुछ बाकी आइटम्स भी थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि उसमें जो मेरा एक कॉलम था मर्दाना कमज़ोरी, which was about women empowerment, और हारून आई रिमेंबर कि जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी टू स्टार्ट द कॉलम राइटिंग, तो आपने कहा था कि ख़वातीन के हुकूक पे जितना लिखेंगी ज़्यादा से ज़्यादा लिखें तो वो अच्छा लगेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मतलब मज़ा आता है जब आपकी रीडरशिप होती है, जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, और ख़ास तौर पे और मेरे लिए एक बहुत बड़ा फ़ख्र ये भी होता है, एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ये होती है कि जब आपका एडिटर, जब आपकी ब्रॉडकास्ट मीडिया में आपका बॉस, या आपकी प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया में आपका एडिटर उसे अप्रिशिएट करे और उसको लाइक करे, तो आपकी तरफ से हमेशा जो है वो अप्रिसिएशन मिली है, एनकरेजमेंट हुई है। सो थैंक्स अगेन टू यू एंड बकर। I think you are one of the most read op-ed writers on the website. तो जारी रखे आई थिंक। और मैं ये भी साथ में आपको बताता चलूं कि हमारे इस एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पेज व्यूज़ हो चुके हैं अब तक सिर्फ वेबसाइट के। सोशल मीडिया जो है वो इससे अलग है। तो आई मीन वी आर रियली थैंकफुल कि जिस तरह लोगों का रिस्पांस आया है, जिस तरह हमारी टीम ने काम किया है। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट 1 or 2 people, इट्स द होल पैकेज। आई थिंक द होल टीम नीड्स क्रेडिट फॉर दैट। आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आपका दिन आता है, आजकल आप संडेज को लिखती हैं, तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है? इस तरह सोच में क्या आता है? वो जैसे शायर होते हैं ना, उनको आमद हो जाती है, तो एक ऑप-एड राइटर को क्या होता है? वो किस प्रोसेस से गुजरता है? किस तरह से वो मैच्योर होता है आइडिया पे? अच्छा, मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। मुझे आप इसको आमद कह लें या आप इसको जो भी कह लें, एक टॉपिक ऐसे ही क्लिक कर जाता है। आप कुछ भी कर रहे होते हैं, आप घर में खाना खा रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ मुझे जो आपने थॉट प्रोसेस की बात की, मुझसे डिटेल ना पूछेगा, बिकॉज मुझे बहुत ऑकवर्ड जगह पर जो है और बहुत ऑकवर्ड मौक़ों पर जो है क्लिक करते हैं कि जी आप इस आइडिया पर लिख लें। कभी आप दोस्तों से बातचीत कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे आइडियाज़, जब मैं अपनी प्रोग्राम की टीम से कोई डिस्कशन कर रही थी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम शायद ब्रॉडकास्ट मीडिया पे उस तरह खुल के ना कह सकें क्योंकि वहाँ टाइम लिमिटेशन होती है। आपको चंद मिनट के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो कभी टीम के साथ बात करके आपको आइडिया आ जाता है, तो मैं सोचती थी कि अच्छा ठीक है, इसको मैं रिजर्व कर लेती हूँ, इसको मैं लिख दूँगी इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए। तो मतलब कहीं पर भी जस्ट क्लिक कर जाता है कि आप इस इशू पर लिख लें। और ज़ाहिर है बीइंग द जर्नलिस्ट, हम 24 घंटे सोते हुए भी हमारे जहन में स्टोरीज चल रही होती हैं, तो स्टोरीज को फॉलो अप कर रहे होते हैं। और उस दिन की, अब जैसे आपने कहा कि संडे को आजकल मैं लिखती हूँ, तो मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो थर्सडे फ्राइडे से स्टार्ट हो जाता है।
और बहुत दफ़ा तो हारून साहब, आई एम सॉरी, मैंने आपको तंग भी किया है कि मैं बहुत लेट सबमिट करवाती हूँ आर्टिकल। आप उसमें बिल्कुल ठीक कहते हैं कि भाई ये आर्टिकल है, ये न्यूज़ स्टोरी नहीं है कि इसमें सब कुछ अपडेटेड हो, बट चूँकि हम एंकर हैं तो हमारा वो एक कहते हैं ना कि अंदर एक होता है कि नहीं जी आप बिल्कुल अपडेटेड चीज़ बोलें, अपडेटेड चीज़ लिखें। तो वो होता है कि मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वेट करती हूँ कि स्टोरीज डेवलप क्या हो रही हैं, और उसमें से जो भी स्टोरी जिसमें ख़ास तौर पे मुझे सारा बैकग्राउंड पता चल चुका हो, या मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, या मेरा उस पर एक ओपिनियन डेवलप हो चुका हो, तो फिर उसको मैं एडअप कर देती हूँ कि ठीक है जी इस पर लिखते हैं। That's how it goes. अब आते हैं, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब तारीफें तो सारे करते हैं, लेकिन कुछ शायद खामियां भी हों, बल्कि ज़्यादा खामियां हों। तो आप जब वेबसाइट हमारी देखती हैं तो आपको उसमें से क्या चीज़ या तशनगी महसूस होती है, या क्या चीज़ आप समझती हैं कि ज़्यादा अच्छा हो सकता था या ज़्यादा बेहतर कर सकते थे? अच्छा, वैसे हारून साहब ऐसी बात नहीं है कि आपकी तारीफें सिर्फ आपके मुंह पर जस्ट बिकॉज हम इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। दिस इज ऑल वेरी जेन्युइन कि मतलब इंडिपेंडेंट उर्दू डिजर्व करता है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक साल में आपने बताया कि 1 करोड़ माशाल्लाह आपकी व्यूअरशिप है आपके पेज पे, तो दिस इज नो स्मॉल थिंग। और ऐसी जगह पे कि जहाँ पे आपके कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हों और बहुत अरसे के साथ काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, नॉट खामियां, लेकिन मैं चाहूँगी कि एज अ रीडर मुझे वो नज़र आए इंडिपेंडेंट पे, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त एक तो अगर फॉन्ट साइज, आप प्लीज़ अगर फॉन्ट साइज अपना वेबसाइट का चेंज कर सके। वो ब्रेकिंग न्यूज़, अक्सर लोग हमसे शिकायत करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप नहीं देते, तो मैं उनको बार-बार यही कहने की कोशिश करता हूँ कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ वेबसाइट नहीं है। देते फॉन्ट हैं। साइज मेरे जहन में है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो रिलेटेड स्टोरीज या रिलेटेड कॉलम्स, वो मुझे स्टोरी के अंदर जैसे एक होता है ना सब कॉलम के तौर पे, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोरी दे दी आटा चीनी स्कैंडल पे, जी नैब ने जो है वो कार्रवाई का फैसला कर लिया है, उसके रिलेटेड कुछ दीगर अगर OPEDs हों या उसके दीगर रिलेटेड स्टोरीज हों, तो वो मुझे ज़रा सा मुझे लगता है कि वो अगर एडअप हो जाए तो पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आप क्लिक करते चले जाते हैं। उससे ना सिर्फ आपकी रीडरशिप मज़ीद बढ़ती है, बल्कि जो कारी होता है, जो रीडर होता है, उसके लिए भी आसानी होती है कि उसको मुख्तलिफ स्टोरीज़ की बैकग्राउंड्स पता चलते रहें। प्लस मेरा ख्याल है कि ये भी एडअप होना चाहिए कि एक स्टोरी अगर चल रही है, न्यूज़ स्टोरी या एक कॉलम आपने शाया किया है, तो उसके साथ एक सब कॉलम के तौर पे साइट पे अगर ये दे दिया जाए कि जी आप अगर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं कि जी आपके इंटरेस्ट की चीज़ें, क्योंकि आपको डेटा आ रहा होगा सारा कि रीडर किस किस चीज़ में या क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये चीज़ें ज़रा उसके लिए आसान हो जाएंगी, बजाय इसके कि जो एक पाइल ऑफ स्टोरीज या एक पाइल ऑफ कॉलम्स है उसमें एक बड़ा मज़ेदार सी स्टोरी, बड़ी मज़ेदार सी कॉलम कहीं नीचे चला जाए, उसके बजाय फ़ौरन क्लिक हो जाए जो आपकी रनिंग एंड करंट स्टोरी है। तो आई थिंक ये चंद चीज़ें मैं ज़रूर चाहूँगी कि इंडिपेंडेंट उर्दू पर अगले 1 साल में ज़रूर आए। बाकी माशाल्लाह परफेक्ट एंड ऑल द बेस्ट। आपको भी मुबारकबाद। वैसे आप भी मिलियन फॉलोअर्स हो गए आपके भी ट्विटर पे। एंड वी होप कि हमारे भी इतने जल्दी हो जाएं। इंशाल्लाह और फिर डबल केक हो जाएगा आपकी तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा और आपका एक केक एक दूसरे पे ड्यू है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर हैं इफ़त हसन रिजवी। इनको आप बाकायदगी से हफ्तावार हमारी वेबसाइट पर देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, और मैं कहता हूं इनके बारे में कि ये इंडिपेंडेंट उर्दू की दरियाफ्त हैं। जिस किस्म का ये लिख रही हैं और जितना अच्छा ये लिख रही हैं और जितना अच्छा इसकी पसंदगी मुझे सोशल मीडिया पे नज़र आती है, तो मेरे ख्याल में कामयाब तरीन ऑपेड राइटर्स में से एक हमारी जो हैं वो इफ़त हसन रिजवी हैं। आप हमें बताएं कि आपके लिए इंडिपेंडेंट उर्दू कितना अहम साबित हुआ है पिछले 1 साल में। हारून साहब, जैसे आपने कहा ना दरियाफ्त, तो जो चीज़ दरियाफ्त होती है उसकी भी एक खुशी जो है ना वो म्यूचुअल है। मैं इससे पहले हम सब एक वेबसाइट है उसके लिए लिखती थी और वहाँ पे भी अच्छा एक लोगों का फीडबैक मिलता था,
लेकिन जब से इंडिपेंडेंट में लिखना शुरू किया उसके बाद मुझे एक एहसास हुआ कि लोग पढ़ते हैं और उसका बर्डन अब मुझे फील होने लगा है कि लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है कि हर जुमेरात को एक ही जैसी राग नहीं अलापूंगी, मैं कुछ नया लिखूंगी। क्योंकि दूसरी चीज ये भी है कि मेरी एक पहचान रिपोर्टिंग है, साथ साथ अच्छी उर्दू लिखना। अब मैं कभी कभी इस बीच में फंस जाती हूँ कि इंडिपेंडेंट उर्दू का जो पढ़ने वाला है उसने अपना एक टेस्ट अब बिल्ड कर लिया है, तो उस हिसाब से लिखना। अब वो कह लें कि हर हफ्ते दिल करता है कि कुछ अच्छा ही लिखा जाए, और स्पेशली इंडिपेंडेंट उर्दू के फोरम से उसको जिसे कहते हैं ना 4 चांद लग जाते हैं। अच्छी उर्दू में मैं ये कह सकती हूँ कि आपके फोरम पे जब आता है ना, वो एक प्लेटफॉर्म पे कोई चीज अपेयर होती है तो उसका इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। लेकिन ये जो आपका मैं बड़ा बाकायदगी से आपको पढ़ता हूँ, ये जो स्टाइल डेवलप हुआ है ओवर टाइम हुआ है या एकदम पहले दिन से जिस तरह आपने लिखना शुरू किया आज भी उसी तरह से लिख रही हैं? हारून साहब, मुझे अभी पिछले हफ्ते एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे कोई मेरी 2-3 साल पुरानी एक तहरीर भेजी और उसे ट्वीट किया। मैंने अपनी ही तहरीर को जब पढ़ा, वो मैंने वो ताहिर शाह के गाने के हवाले से लिखा था, और मैंने उनको कहा कि देखें आपने तो ट्वीट कर दिया, मैं इसे रीट्वीट नहीं करूंगी क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये पढ़ने के काबिल तहरीर नहीं है। तो मेरा ख्याल है मेहनत करनी पड़ती है ग्रेजुअली। और कुछ दिन पहले बीबीसी के शफी नकी जामी साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा एक जबरदस्त बात कही कि जिस दिन तुमने पढ़ना बंद कर दिया उस दिन तुम्हारा लिखना ऐसे ही होगा कि तुमने अपनी कब्र खुद खोद ली है, धक्का मैं दे दूंगा, मट्टी आके कोई भी डाल जाएगा। एज ए राइटर जब तक पढ़ रही हो तब तक लिखोगी। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? टॉपिक्स कैसे आप सेलेक्ट करती हैं और क्या कोशिश होती है कि पॉलिटिक्स पे ही अक्सर लिखें, क्योंकि अक्सर ऑथर हमारे पॉलिटिक्स पे ही होते हैं? मुझे वैसे अम्मार मसूद साहब से एक दफा मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो चीज ट्रेंड चल रहा हो उसी पे लिखोगी तो लोग पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त उस पल में जी रहे होते हैं। बहुत ही शॉर्ट लाइफ हो गई है अब हर टॉपिक की। कल जो लोग बहस कर रहे थे आज वो बदल गया है, आने वाला दिन कुछ नया टॉपिक लेके आएगा। तो एक तो ये इसमें रास्ता है कि आप देखें कि लोग किस तरफ बह रहे हैं, तो उसी में से अपनी ओपिनियन एक बिल्ड करें और लोगों को पढ़ने के लिए कुछ मवाद दें। उसमें फिर ये होता है कि लोग पढ़ना पसंद करते हैं उस चीज को जिसको वो उस वक्त एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं, जिस हाल में वो जी रहे होते हैं उसी हाल से मुतालिक कोई मजमून उनकी नजर में आ जाता है। और दूसरी चीज ये है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स लिखा जाए जिसको लोग सोच नहीं रहे हैं, कोई ऐसी चीज कि जो डिस्कस भी नहीं हो रही है, आपने लिखा और फिर वो डिस्कस होना शुरू हो गई, वो ट्रेंड होने लगी वो बात। तो दोनों ही तरीके हैं, कुछ नई बात भी कही जा सकती है और लोगों के साथ भी चला जा सकता है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप सिर्फ अपने आर्टिकल्स ही नहीं पढ़ती होंगी हमारी वेबसाइट पे, बाकी मवाद भी पढ़ती होंगी। ओवरऑल अगर आप एक 2 जुमलों में अगर कह सकें कि मवाद क्या है और किस तरह से मुख्तलिफ है बाकी डिजिटल वेबसाइट से? इंडिपेंडेंट उर्दू में जो सबसे निराली चीज हमने देखी वो ये कि आपने हर स्कूल ऑफ थॉट को जगह दी है, जिसमें हमें यकसानियत नजर नहीं आती। हमें ऐसा नहीं लगता कि आपकी वेबसाइट इंडिपेंडेंट उर्दू कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है। ऐसी बू नहीं आती कि किसी एक पार्टी की एजेंडे को लेके हम आगे चल रहे हैं। से मुझे अभी तक कोई ऐसी तहरीर नहीं मिली कि जिसमें मुझे लगा हो कि ये किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकती है। कोई तहरीर अभी तक ऐसी नहीं आई कि जिसे कहते हैं ना कि कोई एक राइटर मुसलसल किसी एक शख्सियत या एक पार्टी या एक फिरके या एक तरह के सोचने वालों को निशाना बना रहा है या उनके हक में लिख रहा है। तो ये चीज बड़ी जबरदस्त रही कि आप लोगों ने बड़ी कामयाबी से इंडिपेंडेंट उर्दू ने बैलेंस किया है। जब हमने ये वेबसाइट लॉन्च की थी तो जो हमारा फोकस था वो खवातीन पे ज़्यादा था, और मेरी खासकर कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन लिख सके हमारी वेबसाइट के लिए, और वह खवातीन के इश्यूज जो हैं वो हम हाईलाइट कर सकें, और फिर नौजवानों के भी। तो वो कुछ आपको नज़र आता है हमारी वेबसाइट, उसमें कुछ कामयाबी नज़र आ रही? सबसे पहले तो हारून साहब, जो आप लोग व्लॉग्स दे रहे हैं जलीला हैदर के, मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की कोई भी न्यूज़ वेबसाइट उसको बर्दाश्त कर सकती है, उसको हजम कर सकती है जो कंटेंट जलीला अपने व्लॉग्स में बोलती हैं।
तंजीला मजहर ख़वातीन के हुकूक़ की अलंबरदार और ख़ास तौर पे हरासमेंट वाले इशू पे ख़वातीन का कह लें कि एक बड़ा नाम है। उनके राइटअप्स मुसलसल इंडिपेंडेंट दे रहा है। साथ साथ जो अच्छी चीज़ है वो ये कि जितनी भी आपने ख़वातीन राइटर्स दी हैं उसमें दोनों तरह की हैं, यानी कि एक वो जो औरत मार्च के ख़िलाफ़ है और एक वो आवाज़ जो औरत मार्च के हक़ में है। दोनों ही तरफ औरतें हैं और नौजवान औरतें हैं ज़्यादातर। इंडिपेंडेंट उर्दू ने दोनों पलड़ों को बैलेंस रखा है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ी बात है आप लोगों की, और ख़ास तौर पे एक मेल हेड के तौर पे अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत बहुत शुक्रिया इफ़त इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ बात करने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो लिखने का टैलेंट है मज़ीद उसमें निखार आएगा और लोग ज़्यादा पसंदीदा और ज़्यादा पसंद करेंगे उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हारून साहब। नईमा जी, आप हमारी एक और जो हमारा बुके है ऑपेड राइटर्स का उसमें से एक हैं और पहले दिन से हमारे साथ मुंसलिक हैं। तो आपको इंडिपेंडेंट उर्दू में लिखना कैसा लगा और उसका क्या आपको फीडबैक क्या मिलता है? जी देखिए, पिछले साल जब मैंने इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए लिखना शुरू कर दिया, तो उस वक़्त आपको मालूम है कि जो लोग बीबीसी में काम कर चुके हैं और उन्होंने इंडिपेंडेंस का एक लिमिटलेस दुनिया है, वो देखी होती है, जहाँ पे आपको आज़ादी है, जहाँ पे अगर आपके पास कोई आइडिया है तो स्काई इज़ द लिमिट, जैसे हमें हमेशा कहा करते थे बीबीसी में। फिर जब बीबीसी के बाद किसी और एक इदारे में आना, तो मेरे लिए बहुत ही एक एज़ाज़ ही था कि एक और इंटरनेशनल इदारे से मैं जुड़ रही हूँ। लेकिन साथ ही हारून साहब कुछ खदशात भी थे, इसलिए कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की जो दुनिया है जिसमें हम इस वक़्त रह रहे हैं, उसमें फिर इंडिपेंडेंट उर्दू का आना और इतनी सारी चैनल्स, पोर्टल्स, मीडिया वगैरह सब। लेकिन माशाल्लाह मैंने देखा कि कुछ ही अरसे में इंडिपेंडेंट उर्दू बहुत ज़्यादा छा गया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर से कश्मीर में, जहाँ किसी को मालूम नहीं था इंडिपेंडेंट उर्दू। लेकिन फिर सभी लोग, जब मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो मेरे ही आर्टिकल्स मुझे रवाना करते थे ईमेल्स के ज़रिए कि भई आपकी हमने डायरी जो सबसे पहले कश्मीर से आई, जब 5 अगस्त को लास्ट ईयर वहाँ पे जो 370 को हटाना, 35A को हटाना, तो वो एक लाइफलाइन बन गई थी। जी। दुनिया में पहला वहां से लॉकडाउन शुरू हुआ था और फिर अब सारी दुनिया में आ गया जहाँ से। जी, वही उस वक़्त का जो लॉकडाउन था, लेकिन उस वक़्त के लॉकडाउन जिसमें आपको इंटरनेट नहीं, फ़ोन नहीं, टेलीविज़न नहीं, कोई ऐसा ज़राया नहीं। लेकिन फिर जो इंडिपेंडेंट पे मेरी डायरी छा गई, शाया हो गई, तो उसपे लोगों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया और मुझे लगा फिर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और इंडिया में इंडिपेंडेंट उर्दू को काफ़ी लोग पढ़ने लगे। बिल्कुल नईमा जी, हमारे लिए काफ़ी इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए काफ़ी एक एडवांटेज थी कि आप उस वक़्त श्रीनगर में थी जब ये 5 अगस्त का फैसला किया मोदी सरकार ने और वहाँ पर ये हैसियत उसकी ख़त्म की। तो वो जो लिख रही थी उसका कोई डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि अब आजकल में भी वहाँ पे सहाफ़ियों पे केस बने हैं। तो कश्मीर की जो सूरत-ए-हाल में उसमें आपने जिस तरह लिखा खुल के, तो कोई खौफ नहीं आता था या कोई रिएक्शन उस तरह का आया? तो हारून साहब, खौफ कब नहीं था? खौफ तब भी था जब बीबीसी में काम करते थे और वहां से ब्रॉडकास्ट करते थे। खौफ इस वक्त ज्यादा था इसलिए कि सिचुएशन अब ज्यादा बहुत खराब हो गई थी, संगीन हो गई थी। आपको बात करने की इजाजत नहीं है, आपको लिखने की इजाजत नहीं है। खौफ था, लेकिन चूंकि हम इसी में अब पले बढ़े जवान हुए, अब बुढ़ापे में आ रहे हैं, तो अब हमने कहा कि चले कोई बात नहीं है कि अगर अब अपनी जिंदगी भी इसी के लिए देनी होगी तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैंने बेधड़क लिखा और उससे एक अजीब सी चीज मैंने देखी कि दूसरे जो वहां पे सहाफी हैं, जिन पे बहुत ज्यादा खौफ तारी था और जो हमारी नई नस्ल से ताल्लुक रखने वाले जो साहब, उनमें उन्होंने जब देखा तो वो भी फिर लिखने लगे। और आप देखें फिर उसके बाद से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स बाहर आई जो इंटरनेशनल मीडिया में पहली बार इस तरह से जो सिचुएशन वहां की है उसकी सही अक्कासी हुई।
तो खौफ, अगर आप सहाबी ने खौफ जहन में रखा, ये दिल में रखा, तो मुझे नहीं लगता है तो वो अपने पेशे के साथ इंसाफ कर पाएंगे। तो अगर आप किसी इंडियन चैनल के लिए या वेबसाइट के लिए लिख रही होती तो क्या कुछ फर्क होता? इंडिपेंडेंट चूंकि इंडिया बेस्ड नहीं है, तो आपको ज्यादा, आप समझती हैं, फ्रीडम है लिखने की? देखिए, अगर मैंने इन कई इंडियन पेपर्स के लिए भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखे जो 5 अगस्त के बाद से जिनको भेजे, और वहां से मुझे जवाब आया कि हम इसको छाप नहीं सकते, इसलिए कि हम पे बहुत सारी पाबंदियां हैं, बहुत सारी इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है काउंटर करंट्स, जिनका अच्छा पोर्टल चल रहा है पूरी दुनिया में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम छापेंगे, आप हमें दे दीजिए। फिर मैंने कुछ आर्टिकल्स उनको दे दिए, लेकिन इस तरह की बहुत लिमिटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है और कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी छाप रहे हैं इंडिया में। लेकिन चूंकि इंडिपेंडेंट की अपनी इमेज है, जो यूके का अखबार है पूरा, तो वहां पे मैंने देखा कि वो फिर मुझे एक जो चांस मिला, वहां पे मैंने फिर देखा कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट के लिए लिखूंगी, खुल के लिखूंगी, और काउंटर करंट्स के लिए भी मैं साथ साथ लिखती गई। तो इंडिपेंडेंट उर्दू की कवरेज आप देखती रही हैं, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और हम इंटरनेशनल स्टोरियां भी, कोशिश हमारी हद्दुल वसा होती है कि जितने वसाइल हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो आप क्या समझती हैं, इंडिया की कवरेज या ओवरऑल कश्मीर की कवरेज में हम और क्या बेहतरी ला सकते हैं? कुछ सजेशन हो आपके पास? जी देखिए, इंडिपेंडेंट उर्दू की अब बहुत ज्यादा स्कोप भी बढ़ गई है और इसकी फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा अब लाखों में पहुंच गई है। तो मुझे लगता है कि जरूर हम, आप जैसे लोग जब लिखते रहे हैं और जो मीडिया में इतने अरसे से रह चुके हैं, हम हमेशा देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है। क्योंकि कश्मीर कवरेज जो है, खास तौर से जम्मू कश्मीर की, वो कुछ उसमें आप ऐड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और इंडिया में जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर से जो माइनॉरिटीज हैं, वहां पे अकलियतें हैं, उनकी आवाज बहुत ज्यादा बाहर नहीं आती है, उनके बारे में हम लिख सकते हैं, उसको फुल कवरेज दे सकते हैं। और बहुत ऐसी स्टोरीज हैं वहां पे जिनको दबाया जाता है। और मुझे लगता है कि आपको इंडिपेंडेंट उर्दू का जो बेस है, कश्मीर इंक्लूडिंग कश्मीर, पूरे इंडिया में इसको बढ़ाना होगा, इसको कॉम्प्रहेंसिव बनाना होगा, ताकि हमें मजीद इंडिया की स्टोरीज कवर करने में आसानी होगी। नईमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिपेंडेंट उर्दू को टाइम देने का, और हम आपकी तहरीरों की इसी तरह मुंतज़िर रहेंगे जिस तरह हर पिछले 1 साल से थे। इसके साथ साथ मैं ये सारी जो डिस्कशन थी, हमारे राइटर्स बहुत से थे, हर एक के साथ बात करना मुमकिन नहीं था। ब्लॉगर्स हैं हमारे, काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं लोग लिखने के लिए, उन सब की राय शामिल करना मुमकिन नहीं था। लेकिन जो चुनिंदा राइटर्स थे, उन्हीं से बात करके हमने एक आपको टेस्ट देने की कोशिश की कि क्या सोच होती है हमारे राइटर्स की जब वो लिखने बैठते हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए, और क्या वो हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट की अपनी टीम है, हमारी छोटी सी टीम है लेकिन बहुत डेडिकेटेड टीम है, तो उस तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस जगह आज हम खड़े हैं, ये इस टीम की कोशिशों के बगैर शायद मुमकिन ना होता। हमारे जो नाजरीन और कारईन हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि वो अपनी राय ज़रूर हमें आगाह करें। सोशल मीडिया पर हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर हमें तजावीज़ दें। हमारे जो ईमेल एड्रेसेस हैं, उन पे आप हमें अपनी तजावीज़ मुसलसल भेजते रहें, ताकि ये जो सफ़र हमने शुरू किया है, जिसका अभी एक पड़ाव आया है, इसको आगे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम ले जा सकें। नईमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सब नाजरीन और कारईन का बहुत थैंक यू।